आज से ही अपनी वाणी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर शब्द कहने से पहले थोड़ा रुकिए और सोचिए। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण की ओर, धैर्य रखना। धैर्य यानी सही समय का इंतजार करना, परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना और भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लेना। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर छोटी भी समस्या पर घबरा जाता है वह कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। आज के समय में हर कोई जल्दी में है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत पैसा मिले, तुरंत हर समस्या का समाधान मिल जाए। लेकिन यही अधीरता उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना इंतजार के, बिना सही समय का इंतजार किए सफलता मिल जाएगी, तो यह एक भ्रम है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान क्यों होता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। वह जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। जिस तरह बीज को समय से पहले खींचने से वह पौधा नहीं बनता, उसी तरह हर चीज को फलने फूलने के लिए समय चाहिए होता है। वह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं ले। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। धैर्य रखने से सोचने का मौका मिलता है, जिससे सही निर्णय लिया जा सकता है। वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो अधीर व्यक्ति घबरा जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है और सही अवसर का इंतजार करता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने सफलता पाई है, उनका सबसे बड़ा गुण धैर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए वर्षों तक योजना बनाई। महात्मा गांधी ने आजादी के लिए दशकों तक संघर्ष किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तो दोस्तों, मुश्किल वक्त में कभी भी अपना आपा ना खोए, धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें और याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण गुण की, हमेशा सीखते रहना। चाणक्य कहते थे, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी हर रोज तुम्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। सीखने की आदत इंसान को अजेय बना देती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चाणक्य का तो यह भी कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, तो वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा। लेकिन जो सीखना नहीं चाहता, वह बार बार असफल होगा। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया घूमकर ज्ञान अर्जित किया। तो दोस्तों, कभी भी यह मत सोचो कि आपको सब कुछ पता है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने ज्ञान के क्षितिज को बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं उस गुण की जो सफलता की नींव रखता है, अनुशासन। चाणक्य कहते थे, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पास लाखों की संपत्ति हो, अगर वह अनुशासित नहीं है, तो वह जल्द ही सब कुछ गवा देगा। वहीं एक गरीब व्यक्ति भी अगर अनुशासित है, तो वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुशासन तुम्हारी सफलता की गारंटी देता है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपने समय और आदतों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी भावनाओं और जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अनुशासन तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब तुम किसी काम को रोज अनुशासन से करते हो, तो तुम्हारी विल पावर बढ़ती है और तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। लेकिन अगर अनुशासन इतना जरूरी है,
तो ज्यादातर लोग अनुशासित क्यों नहीं होते? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। आलस, कल कर लूंगा, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना, मुझे बस मजा चाहिए, और खुद को कम आंकना, मैं अनुशासित नहीं रह सकता। चाणक्य ने अपने जीवन का हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी हर रोज एक निश्चित समय पर उठते थे और नियमों का पालन करते थे। विराट कोहली की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासित जीवन है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को समय पर कीजिए और बुरी आदतों से बचिए। यही अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब हम बात करेंगे उस सबसे ताकतवर गुण की जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है, आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, वह किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या अंदरूनी। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ है, धन, ज्ञान, शक्ति, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो सब बेकार है। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान को बर्बाद करने वाली चीजें उसकी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। गुस्सा, लालच, वासना, अहंकार, यह सभी इंसान को कमजोर बना देती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काबू रखते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और स्वभाव पर नियंत्रण रखना जानते थे। मनुष्य और जानवर में फर्क आत्मनियंत्रण से ही होता है। जानवर अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन इंसान में अपनी इच्छाओं को रोकने की शक्ति होती है। लेकिन अगर आत्मनियंत्रण इतना जरूरी है, तो ज्यादातर लोग इसे क्यों खो देते हैं? वासना और इच्छाओं का गुलाम बन जाना, गुस्से पर काबू न होना और तत्काल सुख पाने की मानसिकता, यह कुछ मुख्य कारण हैं। महात्मा बुद्ध ने राजसी जीवन छोड़कर आत्मनियंत्रण के मार्ग को अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छाओं को वश में करके खुद को ज्ञान और साधना के मार्ग पर केंद्रित किया। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को अपना गुलाम मत बनने दो। ध्यान और संयम के अभ्यास से आत्मनियंत्रण विकसित करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आपके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सही संगत। चाणक्य कहते थे, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिताते हो। आपने बचपन से सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप सफल, समझदार और मेहनती लोगों के साथ हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। वहीं आलसी, नकारात्मक और गलत सोच वाले लोगों के साथ रहने से आप भी वैसे ही बन जाएंगे। चाणक्य का तो यह भी कहना था कि अगर कोई व्यक्ति जहरीले सांपों के बीच रहता है, तो देर सवेर उसे भी जहर लग ही जाएगा। यही नियम इंसान की संगत पर भी लागू होता है। गलत संगत आपका आत्मविश्वास कमजोर कर देगी, आपकी बुरी आदतें बढ़ा देंगी और आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संगत को लेकर बहुत सतर्क रहता है। वह आलसी और नकारात्मक लोगों से दूरी बना